तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग जय प्रक्रम में श्वसन को देखेंगे। भारतीय गौन के अनुसार ये चैप्टर सेकंड होगा का हम लोग श्वसन जिसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए समय व्यतीत न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो कहा है कि मुक्त, ठीक है, कौन सी गैस हमारे से निकलती है। तो वो निकलती है क्या, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2 निकलती है। तो एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों और हम लोग इधर उधर बात भी कर लें कि कार्बन जो है वह कितना परसेंट निकलता है। तो कार्बन जो होता है ना 4% निकलता है, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय मैंने लेते समय कितना कार्बन हम लेते हैं, तो वो होता है कार्बन की जो मात्रा होती है वह होती है 0 पॉइंट, क्या होती है 0.3% होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के किसके, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से आपको क्या क्या मुक्त होता है। तो देखिए CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद जल होता है, CO2 होता है, उसके बाद से क्या होता है आपका ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, सिर्फ CO2, बी सिर्फ ऊर्जा, डी सिर्फ H2O, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, डी। यानी हम जानते हैं कि जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो पूर्ण ऑक्सीकरण में, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है आपका CO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी H2O भी निकलता है, और का ऊर्जा भी निकलता है। क्या निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है। अच्छा थोड़ी सी आप लोगों से हम बात कर लें कि ये जो पूर्ण ये ऑक्सीकरण होता है वो कहां होता है। तो ये होता है आपको कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है, कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो कहां होता है मेरे प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एटीपी, क्या कह रहा है, एटीपी का विस्तारित रूप है, माने फुल फॉर्म होता है एटीपी का। पहला एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट नहीं, बी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट ये भी नहीं होता है, एडिनोसिन क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो आपका एटीपी होता है, एटीपी का जो विस्तारित नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है एडी, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि रंध्र, क्या कर रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, सी पोषण, डी भोजन का क्या परिवहन। तो देखिए रंध्र को हम लोग इंग्लिश में एस्टोमाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र को इंग्लिश में एस्टोमाटा भी कहते हैं, ठीक है। तो एस्टोमाटा का माने रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है कि वो होता है आपका गैसों का क्या, गैसों का होता है विनिमय, गैसों का क्या विनिमय माने आदान प्रदान एवं का वाष्पोत्सर्जन। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 का बी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि फेफड़ा का आकार, कहता है कि फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार कि शंक्वाकार कि बेलनाकार कि अंडाकार। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो ये आपका फेफड़ा होता है हमारा, तो फेफड़ा का आकार कैसे होता है? फेफड़ा का आकार जो होता है वह एक शंकु के आकार का होता है। कैसे होता है? शंकु के आकार का। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का शंक्वाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंक्वाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो प्यारे साथियों, तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी है। क्या है? आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि भोजन का जो पचना होता है वो कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम आपसे बात कर लेते हैं। क्या कर ले कि श्वसन, क्या बात कर ले कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलता है। श्वसन के दौरान क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो अगर ऊर्जा निकलता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो श्वसन कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन होता है। मछली का श्वसन होता है कैसे? जल में घुले ऑक्सीजन से कि जल में घुले नाइट्रोजन से कि जल से बाहर आकर कि इनमें से कोई नहीं। तो मछली का जो श्वसन होता है ना वह जल में, इसमें जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। जल में घुले किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है। थोड़ा सा और हम आपसे बात कर लेते हैं कि मछली किससे सांस लेती है। ठीक है, उसका श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो देखिए जो उसका अंग होता है मछली, वो किससे? आपको गिल्स से, किससे? आपको गिल्स से क्या करती है? सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है? तो गिल्स से। किससे लेती है सांस? गिल्स से सांस लेती है। थोड़ा सा और आपको बात कर लेते हैं कि जो काकरोच होता है, क्या होता है? काकरोच जिसको हम तिल चट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल चट्टा किससे सांस, उसके श्वसन कौन सा अंग होता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? वो ट्रैकिया से क्या करता है? ट्रैकिया से क्या करता है? सांस लेता है। ठीक है, जिसको हम श्वास नली भी कहते हैं। तो जो आपका काकरोच होता है, क्या होता है? काकरोच होता है, वो किससे सांस लेता है? आपका ट्रैकिया से। किसे लेता है? ट्रैकिया से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईस्ट में, क्या कर रहा है कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कह रहा है कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है? कह रहा है कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है? तो वह आपका बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल प्लस का बनता है CO2। एथेनॉल प्लस का बनता है CO2 बनता है। ठीक है, एथेनॉल प्लस का बनता है CO2 बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है? कह रहा है कि CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा की डी में से कोई नहीं। तो याद कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है? CO2 क्या बनाता है? CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है प्लस क्या? ठीक है, ये ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। इसी को हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होता है। अकार्बनिक फॉस्फेट से, कि जल से, कि CO2 से, कि इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है आपको क्या, अकार्बनिक फॉस्फेट से। किसे, अकार्बनिक फॉस्फेट से उच्च ऊर्जा क्या होता है, निष्कासित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, आपका फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है, आपका मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। पहला डायरिया, दूसरा टीबी, सी निमोनिया, डी बी सी दोनों। तो मेरे प्यारे साथियों, जो टीबी होती है, क्या होती है, टीबी और निमोनिया जो होती है वह क्या होती है, श्वसन अंग से संबंधित होती है। क्या होती है, श्वसन अंग से संबंधित होती बीमारी होती है। तो ये हो जाएगा का बी एवं सी दोनों, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, कि अवायवीय श्वसन में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है क्या, अवायवीय श्वसन में। इथाइल अल्कोहल कहां बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है। कहां बनता है, अवायवीय श्वसन में। थोड़ी सी हम लोग और भी नॉलेज की बात कर ले, ठीक है, कि बात कर ले कि वायवीय श्वसन में, किसमें, वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो होती है आपका क्या, 38 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। मैं बात करूं कि अवायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो 2 एटीपी क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। थोड़ी सी मैं आपसे और कुछ बात कर लूं तो देखिएगा कि जो आपका अवायवीय श्वसन होता है, क्या होता है, अवायवीय श्वसन में क्या बनता है। तो अवायवीय श्वसन में आपका बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल आप प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, इथेनॉल प्लस क्या होता है, CO2 बनता है। और वायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो आपका बनता है CO2, H2O और का ऊर्जा, तीनों का होता है, बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किण्वन, क्या कर रहा है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको फंसाया गया है। कह रहा है कि किण्वन दे दिया है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो किण्वन जानते हैं कि किण्वन जो होता है वो किसमें होता है, अवायवीय श्वसन में होता है। किसमें होता है, अवायवीय श्वसन में होता है। किसमें होता है, अवायवीय श्वसन में होता है। और हम जानते हैं कि जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें कितना ऊर्जा, माने कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो होती है 2 एटीपी का ऊर्जा, 2 एटीपी ऊर्जा, 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद कर लीजिएगा कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है।
यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है। तो आपको बता दी हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है, क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, उसमें वायवीय श्वसन में आपका कितना 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और अब अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा आपकी मुक्त होती है वह होती है कितना, 2 एटीपी होती है। कितना, 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो आते हम लोग इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं कि 2 एटीपी 36। देखिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछिए कहाँ है, क्योंकि 36 एटीपी नहीं होता, 38 एटीपी होता है। बी 36 एटीपी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 38 एटीपी होता है। सी देखते हैं 36 एटीपी और 38 एटीपी, तो आप जानते हैं कि ये को होता है 2 एटीपी, एगो का होता है 38 एटीपी, तो ये भी ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाए। डी देखते हैं कि 2 एटीपी और 38 एटीपी। देखिए इसमें थोड़ा सा क्रम क्या कर दिया गया, अलग अलग हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यही डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। 2 एटीपी और का 38 एटीपी, यानी वायवीय श्वसन में आपका 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय श्वसन में कितना, 2 एटीपी ऊर्जा का होती है, मुक्त होती है। ठीक है, यानी 16 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे, कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन ये क्या है, नया है, तो हम लोग देख लेते हैं इस किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो ये आपको एटीपी को, किसको, एटीपी को, ठीक है, एटीपी को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा मुद्रा के रूप में क्या जाना जाता है, क्योंकि इसी से 38 एटीपी ऊर्जा का होती है, मुक्त होती है। यानी 17 का क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक ट्रैकिया या श्वास नली में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं। जैसे एक आपके पास, ठीक है, ट्रैकिया है, श्वास नली है, तो इसमें आपको बताना है कि कितने क्या होते हैं, कितने आपके ट्रैकियल रिंग होते हैं, कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं, ये हमको क्या करना, बताना है। तो देखिए ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग प्यारे साथियों याद कर लीजिएगा, कितना, 16 से 20, कितना, 16 से 20 क्या होते हैं, ट्रैकियल रिंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय कि वायवीय कि ए और बी दोनों कि डी इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की क्रिया जो होती है वो कब होती है, अवायवीय श्वसन में होती है। कब होती है, अवायवीय श्वसन में होती है। तो 29 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांस हमारी कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐंठन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, ऐंठन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में जैसे हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाती है, उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण ऐंठन दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, कि एथेनॉल के संचय के कारण, कि CO2 के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो पिछले में ही क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन होता है। यानी 22 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बहुत मस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, मस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो पौधे जो होते हैं रात में उल्टा प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, उल्टा प्रतिक्रिया करते हैं। यानी रात में वो क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो रात में क्या छोड़ते हैं, वो आपको CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन होता है। तो मछलियों में श्वसन होता है ट्रैकिया के द्वारा, कि फेफड़ा के द्वारा, कि शरीर की सतह से, कि क्लोम माने गिल्स के द्वारा। तो मछलियों में जो होता है श्वसन होता है वो किसके, क्लोम यानी गिल्स के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव श्वसन तंत्र में होता है, मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, कि स्वर नली, ठीक है, कि सी फेफड़ा, कि डी इनमें से सभी। तो मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, मानव जो श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा। यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पायरुवेट के क्या कर रहा है, कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा प्राप्त होता है, यह क्रिया होती है। तो अभी ये जो क्रिया होती है, ठीक है, जो वायवीय श्वसन होता है एक तरह से आप बोल सकते हैं, वो किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या, विखंडन से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया कहाँ होती है, तो आपको यह क्रिया होती है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्वसन क्या करें, कि निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है। यानी हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो क्या रहता है, O2, की H2O, की CO2, की इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है,
CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय श्वसन जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका के कहा? कोशिका द्रव्य भाग में होता है। यानी ऑप्शन ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी के जलीय विघटन से एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो देखिए, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ठीक है, करे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, कि अमीनो अम्ल का, कि सी वासा अम्ल का, कि डी सुक्रोज का। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन नहीं पता है, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय से, कि अवायवीय से, कि ए एवं बी दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं? तो वायवीय श्वसन से, किसे? वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। हम आपको बता चुके हैं कि वायवीय श्वसन से, किसे? वायवीय श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा क्या होती है? वायवीय श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन से कितना? 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन नांग है, मतलब मछली का श्वसन अंग है, ट्रैकिया, कि गिल्स, कि फेफड़ा, कि त्वचा? तो मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या होता है? गिल्स होता है, माने गलफड़ा से वो क्या करती है? सांस लेती है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करें कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैस का जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्टोमाटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र माने एस्टोमाटा के द्वारा होता है। यानी ए नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा, क्या बोलेंगे? तिलचट्टा में, ठीक है, काकरोच में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो मेरे 2, कि 8, कि 10, कि 6। तो आप याद रख लीजिएगा कि 10 कितने? 10 जोड़े का पाए जाते हैं? श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं सूखे बीज, कि अंकुरित बीज, कि सी उबलता हुआ बीज, कि डी कुचले हुए बीज? तो श्वसन के अध्ययन के लिए हमको कैसा बीज लेना चाहिए? अंकुरित बीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अंकुरित बीज होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। आइए अगला करें कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो हम जानते हैं कि श्वसन के दौरान क्या क्या आपको मिलता है, उत्पन्न होता है, CO2, H2O और क्या, ऊर्जा। ठीक है, ये तीनों आपको क्या होता है, निकलता है। तीनों क्या होता है, निकलता है। तीनों आपको निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, B H2O और ऊर्जा, D CO2 H2O और ऊर्जा। तो देखिए इसमें तीनों, तो ये डी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, श्वसन के अंतिम माने उपरांत का आपको उत्पाद मिलेगा CO2 H2O और ऊर्जा, यानी डी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है। जैसे आपको बताना है कि पौधों में श्वसन कहां कहां होता है, पौधों में श्वसन जो होता है वो कहां कहां होता है। ठीक है, पौधों में श्वसन कहां कहां होता है। ठीक है, तो पौधों में श्वसन जो होता है आपको जड़ में कहीं से भी हो जाता है। पौधों में श्वसन कहीं से भी होता है, जड़ से भी हो जाएगा, तना से भी हो जाता है, पत्ती से भी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जड़ में, पत्तियों में, तना में, डी इनमें से सभी। तो देखिए पौधों में श्वसन कहीं से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा डी, ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एस्टोमाटा कब बोलेंगे, एस्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है। एस्टोमाटा वही रंध्र। ठीक है, करे कि O2 का निष्कासन, O2 का निष्कासन, कि CO2 का अवशोषण, कि जल वाष्प का, किसका, जल वाष्प का, कि जल वाष्प का, ठीक है, कि जल वाष्प का निष्कासन की उपयुक्त सभी। तो देखिए एस्टोमाटा माने रंध्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है, O2 को निकालना होता है, CO2 का अवशोषण करना होता है, जल वाष्प का निष्कासन होता है, यानी उपयुक्त का हो जाएगा सभी, उपयुक्त का हो जाएगा सही, यानी डी का हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।